जानना चाहेंगे थोड़ा लुक के बारे में बताइए, अवतार के बारे में बताइए कि क्या आप बताइए, आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप बताइए। देन आई विल टेल यू। और करके चलेंगे। हमें सबसे पहले तो इस लुक के बारे में बताइए, अवतार के बारे में बताइए, क्या पहना है आपने एंड कितना कंफर्टेबल है इसके बारे में? जैसे आप देख रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है एंड इट्स लिटिल सेक्सी ऑल्सो, इट हैज़ अ स्लिट एंड ऑल इन द आउटफिट। जो फैब्रिक है बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं रियल लाइफ में मैं सिंथेटिक टोटली अवॉइड करती हूँ। आई ट्राई की फिल्म्स में भी अवॉइड करें बट कभी कभी नहीं होता है। बट इट्स वेरी कंफर्टेबल। इट इज़ हैंड मेड बाय दीज क्राफ्ट्समैन इन ओडिशा एंड व्हेन शी टोल्ड मी दैट आई वाज लाइक दिस इज कीपिंग आवर इंडियननेस वेरी इंटैक्ट. The jewelry I have is very very cool also. If you see the motifs I have on my ear and the detailing into it, the quirkiness. Real life में मुझे पसंद है quirky jewelry पहनना, कुछ अलग. ये clay से बना हुआ है, one of a kind है. So like जैसे कि स्टेज पे वॉक भी कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए. Sorry? जैसे कि आपने स्टेज पे भी वॉक भी किया है. हाँ. शो स्टॉपर, तो क्या एक्सपीरियंस था, कैसा था उसके बारे में? मैं मॉडल नहीं हूँ और मैंने मॉडलिंग नहीं की है एक्ट्रेस बनने से पहले. सो इट वाज द फर्स्ट when I had walked for the first time as a showstopper, I remember and I was like, oh, it gets over so fast, like you just get on stage, you walk and it's over. But I've walked a couple of times now and it's quite fun. Since I've not been a model before, it's a new experience. And if you're the showstopper, कोई डांटता नहीं है आपको. You can walk however you want, wherever, do whatever you want. So कितना टाइम लगा खुद को रेडी करने में, खुद को तैयार करने में, वॉक करने में? वॉक करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है बिकॉज यू रीच देन दे से गो 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 एंड देयर इज सो मच लाइक एक्साइटमेंट गोइंग ऑन बैक स्टेज. देयर इज हसलिंग एंड पीपल आर चेंजिंग फास्ट इनटू आउटफिट्स एंड ऑल. सो प्रिपेयर वैसे नहीं करते, सिर्फ वॉक करके आना है विथ लाइक diva-ish expressions. So it's like playing another character, I guess. Yeah, okay. जैसे ट्रेलर को भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है आपकी कमांडर को. कितना एक्साइटेड है, कितना नर्वस है, उसके बारे में थोड़ा बताइए. That's why जिस द ट्रेलर हम लोगों को इतना फीडबैक मिल रहा है और लोग पीपल आर गेटिंग सो एक्साइटेड विद जस्ट दैट. कल हमारा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है जिसके लिए मेरे बाल लाल हम लोग ने कलर किए थे. वो फिल्म में नहीं है, इट्स द प्रमोशनल वीडियो ऑफ द फिल्म. सो दैट्स अ रीमिक्स ऑफ हरे राम हरे कृष्णा. सो आई कांट वेट फॉर पीपल टू वॉच दैट सॉन्ग. आई थिंक दैट्स टर्न्ड आउट रियली नाइस. एक और गाना है जो लद्दाख में शूट किया था, वो रोमांटिक सॉन्ग है. वो आई थिंक अगले 10 days में रिलीज़ होगा. बट आई फील कि जस्ट ट्रेलर के साथ एंड मैंने सिर्फ वो एक लाइन का है, वो हैदराबादी एक्सेंट के साथ. पीपल हैव गिवन अस सो मच फीडबैक. नाउ आई एम वेटिंग. देवेंद्र सर और मैं रुके थे बिकॉज अभी फुल फिल्म में मैं वैसे बात करती हूँ. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. लोग मीम्स बना रहे हैं उसके. people are trying to say the line in their accent. I think that's very very sweet and very heartening. Okay, जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा कि एक अलग ही अवतार में आप अलग ही उसमें बात कर रहे हैं. आएंगे तो कितना मुश्किल था वो? मैंने हैदराबाद में तेलुगु फिल्म्स की है. इन द पास्ट 2 years मैंने 6 फिल्म की है वहाँ पे. सो वहाँ पे आना जाना बहुत, एक्चुअली आना जाना नहीं, मैं वहीं पे थी. आना जाना बॉम्बे ही होता था. बट सो आई लिसन टू इट ऑन सेट. पर जो हमारे कोच थे दे गॉट मी सुनीता जी, जिन्होंने आमिर खान को दंगल में ट्रेन किया था. एंड ही ट्रेन कंगना फॉर तनु वेड्स मनु. सो शी वर्क विथ मी ऑन द एक्सेंट, देवेंद्र सर, मैं और वो. So I like that people are liking it. First time someone's doing Telugu Hyderabadi in a Hindi movie. So ट्रेलर देख के क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक आपको मिला है? क्या सबसे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं जो आपको अभी तक मिले? लोग मुझे पूछ रहे हैं मैं गुची के बैग के लिए किसी को अगर मारूंगी, डू आई डू दैट इन रियल लाइफ एज वेल? एंड वेल दैट लाइन आई थिंक पीपल आर रियली लाइकिंग इट. ओके, अगर फैशन की बात करिए तो आपका क्या पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट है, उसके बारे में बताइए. रियल लाइफ में कंफर्टेबल है यूजुअली. डिपेंड्स मैं कहाँ जा रही हूँ. अगर मैं घर पे हूँ तो मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक बनाते हैं बिकॉज दे से कि मैं इतनी बुरी तरह से ड्रेस करती हूँ घर पे. आई लुक लाइक अ होमलेस पर्सन. सो एट होम इट्स लाइक दैट. पर अगर रेड कार्पेट है तो मैं ऊंची हील पहन के, गाउन पहन के बहुत खुशी खुशी जाऊँगी. सो डिपेंड्स वेयर यू आर. इफ आई एम गोइंग टू द जिम और इफ आई एम वर्किंग आउट और व्हाटएवर. यार विधि ने हमें यहाँ पे लाके खड़ा करके मैंने उधर पे कर दिया. किधर लिखा है भाई? यार मुझे हाय. तो अवतार के बारे में बताइए. काफ़ी अलग अवतार में दिखाई दे रहे हैं, आप इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? हाँ, मैंने एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर जो यहाँ पर हैं, एज यू कैन सी, यू नो, मैंने उनके कपड़े पहने हैं. इट्स बेसिकली इंडियन टेक्सटाइल डे एंड यू नो सस्टेनेबल फैब्रिक. और हमें इन्हें बहुत सारा प्रोत्साहन देना चाहिए बाय वेयरिंग द स्टफ़. उनके कपड़े पहन के. एंड इट्स नॉट जस्ट ओवर हियर, क्योंकि हम लोग एक इवेंट पे आए हैं. आई थिंक हम लोग को
हम हमारी निजी ज़िंदगी में भी पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतने टैलेंटेड लोग हैं और हम लोग जाके इंटरनेशनल ब्रांड्स को encourage करते हैं, तो why can't we encourage our own designers? Look at this beautiful handmade, it's completely handmade, and ask her, they go through so much and make all these things, and then we want to go to another international store. I'm not saying the international stores are bad, but we have so much talent here. हमारे यहाँ पे इतना talent है, तो हमें उनको भी encourage करना चाहिए. I think it's fabulous. ओके, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपने कलेक्शन मेरा कलेक्शन ज्वेलरी का जैसा आप देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट इंडियन डिज़ाइंस. उसको हमने इंडियन मोटिव्स जो हमारी डेटीज़ हैं उनसे ही हमने इंस्पिरेशन लेके इसको बनाया है. एंड वी इनकॉर्पोरेटेड दैट विद इंटरनेशनल मटेरियल जो कि अभी इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा नया सा है. सो दैट इज़ फैशन में हमेशा नई चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज एवरीबडी न्यू लाइक्स क्रिएटिविटी एंड न्यू थिंग्स, एंड वो ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं. एक नई चीज़ लाकर उसको अपनी ही जो हमारी संस्कृति से ही जो मोटिव्स हैं, जो इंस्पिरेशंस हैं, उससे निकाल कर, एंड वी आर क्रिएटिंग दैट. सो that's the whole idea. Why not promote Indian handicraft and promote things that are already available in our country in abundance, and people forget that, like he said, कि हम international brands के लिए जाते हैं लेकिन हम देसी भूल जाते हैं. तो पहले देसी फिर विदेशी. So that's the whole idea. आपसे जानना चाहेंगे, समर भी आ गए हैं, समर भी आने वाला है, तो कोई समर टिप्स, कोई समर में क्या कहना चाहेंगे लोगों से, क्या पहने, क्या करें, क्या होगा? जितना कम पहने उतना अच्छा है. No, I'm joking, but comfortable fabrics पहनिए और अच्छे cool colors पहनिए. ज़्यादा dark पहनेंगे तो it's harmful. And sunscreen, lotion, एक bottle पानी, और you're sorted. और एक hat या cap या जो भी. अगर आपके पास इतने बाल हैं तो आपको कैप की ज़रूरत नहीं, सिर्फ खोल दीजिए बाल. ओके मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस अपने फैब्रिक के बारे में बात करना चाह रही हूँ, जिसको हम बहुत मेहनत से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस शो इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली. दिस इज़ ये एक छोटा सा विलेज है इन कॉल कोटपाड़ इन उड़ीसा, जहाँ पे ये हैंड वोवन नेचुरल कॉटन्स, नेचुरल डाइज बनाते हैं. तो ये फैब्रिक्स को हम चाहते हैं कि कैसे फैशन इंडस्ट्री में एक्सेप्ट करें एज अ फैशन गारमेंट. बट देन again, it's a very, my collection is all about very wearable clothes, very anti-fits, stress-free garment. लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी टेंशन्स होती हैं, ड्रेसेस पहनने में इतना टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. दैट्स व्हाई आई कॉल देम स्ट्रेस-फ्री गारमेंट्स. थैंक यू. Thank you. या ऑलमोस्ट हो गया, आखिरी क्वेश्चन है कर लेना यार. मैं 6-4 बार चल यार विदिन. But they told us, they took us from out and they re-got us. ओके, तो जल्दी क्या कहना चाहेंगे, कोई समर टिप्स देना चाहेंगे फैंस को, कुछ और बोलना चाहेंगे? समर टिप्स: खुश रहो, स्टे कूल. अगर आप खुश रहेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे. I think that's the only summer tip. And watch Commando 2. That's best summer tip. What is this? I forgot. So watch Commando 2. It's coming in summer, and yes, I will say the dialogue from it, which is next time ऐसा कुछ करेंगे ना तो मैं बोल रही मेरे को ज़बरदस्त प्यार हो जाएगा तुम्हारे से, और मैं होठों पे चपका दूंगी एक. I wanted people to relate like saris will look really smart on every young girl, every young people. That's Indian tradition. And we work on the ground roots with the weaver.
right from dyeing, weaving, supplying them the yarn. Each sari takes a lot of time and lot of patience to weave, which is connected to Indian roots. After agriculture, weaving is the next biggest part. I want everyone to go through weaving, get connected to it. It will make us grow. It will make our weavers grow. That's it. Hospital stands for holistic well-being and with no division of walls of any kind. When we launched this line, we were very keen that we created something that is cool and simple, yet at absolute luxury. And so we work with very, very high-end fabrics. And given the environment that we live in, we find that detoxification of every single element is the most important, with an additional benefit of being able to add healing, which has from lavender to aloe vera to roses. We have about 53 elements that we work with on every garment. Now, the coordinator of being able to do this, because every single root and flower will leave a color by just the way it is. The coordinator of doing that is to be able to create white. And that is something that was very ambitious for us. It took us about 5 years of research and development to actually create this. And we go back to working with Ayurvedic farms and forests and doing all of this. And it is not just about looking good. And yes, we hope that the ladies who wear our clothes look fabulous, but they also feel fabulous, because it's as good as putting essential oil or ingesting a tablet of turmeric. That's exactly what our fabric does. What Dalangavan stands for is we are trying to promote fabrics from Orissa. Dalangavan stands for very simple living, very simple, stress-free clothes, simple styles. But we are trying to promote. The main thing what we are trying to do is promoting fabrics from Orissa. This is all hand-woven natural cotton from Kotpad, which is in Orissa. So that's about him. And let's hear from the music. That would be like talking to also wearing. Hey everyone. This is something that I would wear in real life, as I told you. It's comfortable, it's easy, breezy. You don't really feel hot in it in our Mumbai climate. I also have to make a special mention for the jewelry I'm wearing, which is by from Trupti. And I think it's very, very quirky, it's really cool, and I love her motifs. And when both of them came for the show, I was super excited to do it, because I said it's something like, it is sort of like my personal style. It's quirky, it's easy, it's comfortable, along with, it has like a hint of something different that you've not seen before. So, thank you guys. Good afternoon to all the members of media and all the ladies and gentlemen. Well, I'd like to congratulate our lovely designer, Sailesh Singhania. I really feel that he deserves a big amount of applause for creating such beautiful sarees. The reason why I said beautiful is because of the fabric which is being used. It's a hand-woven khadi material which is being used with a rare gold zari, as we all can see. And with the times, I think the entire youth and the youth of our country is kind of forgetting our tradition, the actual tradition of the fabrics of our country, which is khadi, Mahatma Gandhi's khadi. So I would say that hats off to him for bringing it right back. And I feel fabulous, I feel beautiful wearing this beautiful sari. So yeah, this is my very first time that I'm wearing something like this. So yeah, I was really happy wearing it, and it's also inspired by nature, which is something which is really which connects with every single person. So congratulations, Sailesh. Thank you so much. A very good afternoon, everybody.
First of all, I'd like to congratulate Shailesh. It's his first time at Lightning, so congratulations. I know what you feel like. Okay, so I would like to now just make it a little fashion thing, a little fact. We all know Mahatma Gandhi wrote Kali and all of that. Apparently, this came down from Buddha. Fact for all of us. And this saree that I'm wearing, and I think that all of us are wearing today, each saree took about 6 months, and that is a lot of hard work, guys. So if this looks pretty today, the weavers. Thank you so much. Thanks a lot. This is my first time at the show, and I'm so proud that Shailesh picked up the handlooms from India. Thank you. A very good afternoon to one all present here. I just heard that it was Shailesh's first time here. It's mine too. And congratulations to you. And thank you so much for giving me this opportunity to flow in this beautiful sari. What I loved, other than the fact that it's all khadi and woven, is that he's chosen such Indo-Western blouses for it. It gives such a different look. Yes, all of us women, it's like an elegance for us to be in a sari, but this gives us a very different kind of look. Other than elegance, there's also kind of a hot shot look with this kind of blouses. So I think it's brilliant. I think his styles go wonderful. Thank you so much. Hello, good afternoon everyone. I would like to congratulate her. House of Milk is beautiful. Me walking the show, I felt very, very luxurious. I felt chic. I felt like this could be worn by any woman of today. She's attending a party, she looked very luxurious, she expensive at the same time. And as she's explained before, it takes her a month to make the garment and bring it to where it is today. It's beautiful. And it also represents lavender. So all the elements she spoke about, all of that just reflects in the garment and makes you feel beautiful. So every woman who's out there who's looking to really stand out and look luxurious and chic, I think House of Milk could be a great choice. Yeah. Thank you. I was sitting on the front row watching the show, and when I put this sari on, I thought, wow, actually it's a very beautiful sari. But when I saw the show and I saw all the models and what they were wearing, I thought, wow, that is a sari. Fresh, beautiful, elegant and sophisticated. And what differentiates these saris from others is the fabric, the quality, the fact that it's all handmade, handwoven, handcrafted, and kudos. I really respect that, and I respect designers that go 10 million miles ahead to make such amazing fashion. Thank you so much. Let's do a quick photo and then we can let's do the photo and then we do the camera again. Okay, yes, please look here. Are you? Yes. Just wait, wait. Thank you. Just wait. Can you do some lights, please? Like, do you have any questions? I have one. बहुत अच्छा लगा कि साड़ी के साथ आपका जो ब्लाउज का कॉन्सेप्ट है वेरी गुड. तो मैं ये जानना चाह रही थी कि मतलब ये कॉन्सेप्ट आपने कैसे अडॉप्ट किया एंड कैसे मतलब इसको इतना ब्यूटीफुल बनाया. See, saris are very Indian. We wanted all young girls to wear the saris. So people who are following the trend is most of the European trend people are going on right now. We incorporated European trend as a blouses, which is very flowy, smart, and club saris with it. We tried out a couple of things. I think it worked out really well for us. They are looking fabulous. And even in Europe with the saris, they look fabulous. So they will also follow our trend right now. How it enhanced the sari?
blouse, actually we made it really flowy. So we had to add frilling and all etc. for it to make it look more, you could say like Western. Anyone else have any questions? Guys, do you want any bites? Any questions?